दोस्तों, अगर आपको कोई पुलिस वाला बिना वजह मार रहा है तो क्या आप उस पर पलटकर हाथ उठा सकते हैं? और क्या आपको पता है कि चालान काटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही होता है? लेकिन अक्सर आपने भारत में देखा होगा कि पुलिस के दो हवलदार कहीं पर भी खड़े होकर चालान काटना शुरू कर देते हैं, जबकि चालान काटने का उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होता। तो फिर आखिर उस सिचुएशन से कैसे आपको बचना चाहिए? और आपने ये जरूर देखा होगा कि जब पुलिस चालान काट रही होती है तो वो व्हीकल की चाबी भी आपसे छीन लेती है। लेकिन शायद आपको ये बात ना पता हो कि ऐसा करना कानूनी जुर्म है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पुलिस वालों की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब तक पुलिस ऑफिसर्स के पास रिटन में मैजिस्ट्रेट की इजाजत नहीं है, तब तक वो किसी भी महिला को शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले गिरफ्तार नहीं कर सकती। दोस्तों, जब भी कभी पुलिस वाले गली मोहल्ले में कहीं भी खड़े हो जाते हैं तो ये लोगों का ऐसा ही चालान काटना शुरू कर देते हैं और मजबूरन नियमों के बारे में ना पता होने के कारण आपको यहाँ वहाँ चालान कटवाना पड़ता है या फिर 100 या 200 की रिश्वत देकर अपनी जांच करवानी पड़ती है। आपको बता दें कि ऐसा करने का पुलिस वालों के पास कोई भी अधिकार नहीं होता। अगर आप ऐसा होता कहीं भी देखें तो तुरंत आप अपने मोबाइल के कैमरे को चालू कीजिए और उन पुलिस वालों का वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। और सबसे मजे की बात तो यह है कि आप 100 नंबर डायल करके भी उनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप उन्हें बताइए कि फलाना लोग इस लोकेशन पर खड़े होकर लोगों का चालान काट रहे हैं। ऐसा करने से उनकी नौकरी भी जा सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार हमें जल्दबाजी में घर से निकलना पड़ जाता है और हम अपनी गाड़ी के कागज घर पर ही भूल जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे में कोई पुलिस वाला आपको रास्ते में रोक लेता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि आप उसे पेपर लाकर दिखा देंगे। सेंट्रल व्हीकल मोटर एक्ट के रूल नंबर 139 के अनुसार आप अपनी गाड़ी के पेपर 15 दिनों में जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास उस वक्त गाड़ी के पेपर नहीं है तो आपको 15 दिनों का समय दिया जाता है ताकि आप अपनी गाड़ी के पेपर्स दिखाकर चालान से बच सके। लेकिन होता यह है कि पुलिस वाले उसी समय आपकी गाड़ी के पेपर मांगने लगते हैं और पेपर नहीं होने की वजह से आपका चालान काट डालते हैं। इसलिए अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो आप उन्हें रूल नंबर 139 याद दिलाइए और उनसे कहें कि आप 15 दिनों के अंदर गाड़ी के पेपर्स जमा करवा देंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला बिना वजह आप पर हाथ उठाए और या फिर आप पर किसी पर्सनल इश्यू की वजह से दादागिरी दिखाए तो क्या आप उस पर हाथ उठा सकते हैं? जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसी सिचुएशन में भी आप पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठा सकते। आप किसी भी तरह से पुलिस वाले पर अपना सीधा वार नहीं कर सकते। आपको इस सिचुएशन में पुलिस वाले से मार खानी ही पड़ेगी। अगर आप मान लो कि पुलिस वाले पर हाथ उठाते हो तो उसके बाद आप पर 353 और 332 आईपीसी का एक केस बनेगा। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला आपको बिना वजह गोली मारने वाला हो और या फिर आप पर कोई भी जानलेवा हमला करने वाला हो तो आपको उस वक्त सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार मिलता है। उसमें आप सेल्फ डिफेंस में किसी भी पुलिस वाले की जान भी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जानलेवा हमलों वाले केस में ही। लेकिन अगर पुलिस वाला आपको बिना बात के गाली गलौज कर रहा है तो आप उसके बाद कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं और अगर आपने पुलिस वाले को दोषी साबित कर दिया तो उस पुलिस वाले की नौकरी भी जा सकती है और साथ ही में उसे जेल भी हो सकती है। दोस्तों, वैसे ये थे पुलिस वाले के कुछ ऐसे नियम जो बहुत कम लोगों को पता है, जिस वजह से कई पुलिस वाले इसका पूरा फायदा उठाते हैं और लोगों से रिश्वत वगैरह भी लेते हैं। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। दरअसल हमारी इंडियन पुलिस कुछ रिश्वतखोर पुलिस वालों की वजह से बदनाम है। इसमें जरूरी नहीं कि हर पुलिस वाला करोड़पति हो। कई ऑफिसर्स आज भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि पुलिस वाले की नौकरी बहुत आसान होती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल इंसान के पास ये अधिकार होता है कि कोई भी उसे दिन में 8 या 9 घंटे से ऊपर काम नहीं करवा सकता, लेकिन पुलिस की नौकरी में उन्हें हर रोज तकरीबन 12 घंटे काम करना पड़ता है। और जब कोई दंगा फसाद हो जाए फिर तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि अप्पू वापस घर कब जाएंगे। ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें पुलिस वाले हर त्योहार पर भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आते हैं ताकि आप अपने घरों में आराम से उस त्योहार को एंजॉय कर सके। दोस्तों, आपको पुलिस वालों का ये वीडियो कैसा लगा हमें पुलिस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अगर पसंद आई तो उसे लाइक को शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियोज के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।